तो यहाँ पे वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। सभी लोग ऑन कर लें वीडियो, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रेयर करके शुरू करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। Third prayer, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो हुआ था मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं, उसके आगे हम लोग चलेंगे। अभी हमारी क्लास भक्ति योग की चल रही है। भक्ति योग में मैं स्टेप बाय स्टेप पहले डिफाइन किया भक्ति क्या है, भगवान के पास रहने की युक्ति। फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट है कि हमें कुछ न कुछ मिसिंग है, कुछ न कुछ ऐसा चीज हमारी लाइफ में मिसिंग है। हम अपना अपना इलेक्ट्रॉन सब लोग ढूंढ रहे हैं और उसी इलेक्ट्रॉन के लिए जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं। हमें हाइड्रोजन से हीलियम बनना है, यही हमें यानी जो मोस्ट एक्टिव एलिमेंट से इनर्ट लीस्ट एक्टिव एलिमेंट बनना है। हाइड्रोजन से हीलियम पे बनना है। वही पूरी प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में चल रही। मैंने एकदम क्लियर आपको सूरज का एग्जाम्पल लिया था। सूरज में सिर्फ यही एक्टिविटी चल रही है, हाइड्रोजन से हीलियम, और वही हम लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोजन से हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम। फिर दूसरा, फिर तीसरा मैंने बताया था कि हीलियम बनने का मतलब क्या। ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको मिलेगा आप हीलियम बन जाएंगे, उस व्यक्ति से क्या आपके रिलेशन रहेंगे, वो यानी लव का टेस्ट था पहला। उसमें टेस्ट था नो एक्सपेक्टेशन, फियरलेसनेस और अनपैरेलल्ड। उस व्यक्ति के पैरेलल में आपके कोई भी ऐसा होगा ही नहीं। ये मैंने बताया कि हाँ ऐसा उस व्यक्ति से रिलेशन होगा।
अब वो व्यक्ति मिले कहाँ, मिलेगा तो इस संसार में, और तो कहीं आप मंगल ग्रह पे जाके, बुध पे जाके ढूंढेंगे नहीं उसको, आप ढूंढेंगे इस संसार में। तो इस संसार में जो वह व्यक्ति मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, इस संसार को कैसे ट्रीट करना है, वह मैं बताने चला। रोल ऑफ वर्ड, यही चल रहा है। रोल ऑफ वर्ड पहला मैंने बता दिया, यह पूरा संसार एक पॉइंटर है, सब यहाँ पॉइंटर हैं, एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपको दिस होल यूनिवर्स इज ए पॉइंटर, यह ईश्वर की सत्ता की तरफ आपको दिखाता रहता है हर समय। आपको हर जगह अगर ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं तो आप समझिए कि आप इनलाइटेंड हो चुके। इनलाइटेंड वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो हर समय वो उसी हर जगह उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। हाँ, आप उसको गाली भी दे देंगे, उसको लग रहा है ईश्वरी गाली दे रहे हैं, आप उसको प्रेम से करेंगे वो भी उसको, यानी सब वो हर चीज को ईश्वर की वाणी समझता है कि ईश्वर से सब कुछ आ रहा है, बस चुपचाप वो फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रोल मैंने बताया था कीचड़ से कमल बन जाना। यह संसार कीचड़ है, आपको इससे न्यूट्रिशन लेना है और कमल बन जाना है। यह हमेशा ध्यान रखना है किसी भी चीज का। हर आपके लाइफ में अगर आप लेवल 3 वाली क्लास है तो मैंने कैकेयी का वहां एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। जो आपकी लाइफ में सबसे बुरा करे जान लीजिए वही सबसे आपका हितैषी है। कैकेयी का यही हाल है। कैकेयी जो है उस राम के भगवान की लाइफ में देखा है सबसे बड़ा विलेन वही थी, लेकिन राम का उद्धार, राम को राम बनाने में कैकेयी और मंथरा ज्यादा योगदान किसी ने नहीं किया, और किसी ने योगदान नहीं किया जितना योगदान राम ने, सॉरी कैकेयी ने किया और मंथरा ने। अभी देखिए रामायण में वो सीन आया है कि जब राम जी मंथरा से मिलने गए, राम जी वहां से आते हैं वनवास से, माताओं से मिले, फिर गए मंथरा से मिले। मंथरा जो है कह रही कि राजा मुझे सजा दो, मुझे सजा दो, मैंने गलत किया है। तो राम बोले गलत कहाँ किया, आप ही वजह से रावण का वध करके आया, अगर आप नहीं तो मैं रावण का वध करके आता। तो जो आज लोग मेरी बात जय जयकार करें तो आपकी वजह से, आपने कोई अपराध किया ही नहीं। तो राम कहते मैं आपको सम्मान के सहित महल ले चलने आया। तो राम उस बात को भगवान राम समझ रहे हैं कि हाँ क्या हुआ है। तो ये ऐसे ही, तो ऐसे जो संसार में जो कीचड़ दिख रहा है, जो आपको लग रहा है ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है, वह आपका सबसे बड़ा हितैषी वही व्यक्ति है। वो आपको कब अच्छे रास्ते भेज देता है आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जिम था। मैंने बताया ये संसार जिम्नेजियम है। यह संसार आपके अंदर अच्छे गुणों की प्रैक्टिस करने के लिए बना है। दया, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे गुण आपके पास कैसे आएंगे जब तक वो कोई आदमी आपको इरिटेट नहीं करे। तो आप किस बात के अहिंसक हैं, इरिटेट करे आप प्रैक्टिस करें। तो जितने लोग आपको संसार में आसपास दिखते हैं, आपके रिलेटिव हो, परिवार के लोग हो, समाज के लोग हो, ऑफिस के लोग, आपको समझना चाहिए डंबल है, एक एक गुण का डंबल है। कोई व्यक्ति आपको सामने इरिटेट किया, ओ अच्छा धैर्य का डंबल आ गया, घुमा लिया 4 बार। कोई व्यक्ति आया आपको मारने लगे, अच्छा अहिंसा का डंबल आ गया। ये सारे डंबल है आपको जो घूम रहे हैं आप। बारबेल जो एक वर्ड है, ऐसे वजन उठा के, बारबेल है, वजन उठाने की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। तो आप बहुत परेशान ना हो, ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं जो परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, ये तो डंबल है। आप आराम से उसको डंबल समझ के प्रैक्टिस, आपकी ऊपर बड़ी कृपा कर रहा है वो व्यक्ति, नहीं तो डिवाइन तो वो भी है। जिसको आप कह रहे हैं ये व्यक्ति बहुत गलत है, खराब है, इसने मेरी लाइफ चौपट है, डिवाइन तो वो भी है ही ना। जब मैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन बोलता हूँ, तो ऐसा थोड़ी मैं बहू की सास को उससे हटा देता हूँ, या सास की बहू कहता नहीं नहीं सास के लिए बहू, नहीं नहीं वो डिवाइन नहीं, छोड़ दिया डिवाइन नहीं, ऐसा नहीं। वो भी इक्वली डिवाइन है, पोटेंशियली डिवाइन उसके अंदर उतना है, लेकिन आपकी सहायता के लिए उसने एक ऐसा रूप ले रखा है। उस डिवाइन ने एक रूप ले रखा है कि आपके सामने वो खड़ूस सास बन के आ गई, खड़ूस बहू बन के आ गई, खड़ूस बॉस बन के आ गई, कुछ भी वो अब ईश्वर कृपा करते हैं कि ऐसा रूप लेकर खुद आते हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए। ये तीसरा था। चौथा मैंने बताना शुरू किया था, ये वर्ड जितना ये संसार है वो डायलिसिस, ये एक डायलिसिस मशीन है जिसमें आप अपने आप को इंटरनली प्यूरिफाई करते हैं। तो डायलिसिस वाला चल रहा, तो उसी में फिर वो रवि जी की बात आ गई थी, तो वहां पे चला। अब उसी बात को मैं आगे इंक्लूड और आगे थोड़ा ले चलता हूँ। यहाँ तक हुआ था, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, आगे चलूं? यस के लिए यस लिख दीजिए, हाँ मैं आगे चलूं, 2-4 लोग यस लिखे कि सही है। अब आज के बाद देखेंगे इस संसार इतना अच्छा लगेगा, आज के क्लास अगर समझ पाएंगे। मेरे जो अपना व्यू है, मैं कैसे इस चीज को देखता हूँ, हाँ कोई कितना भी कुछ कहे मुझे वो नहीं लगता, वो जो मेरी प्रैक्टिस है मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ये सुनने वाले को बर्दाश्त कर सके हैं, पर अगर फिर भी बोलने का मन न करे तो, हाँ तो बोलने का मन नहीं करना जी, बोल भाई, अब मैं बताऊंगा दीदी मौन, ये सब मैं, अब क्लासेस आने वाली, मौन क्या है, कैसे वो करना है, जब लोग मौन व्रत रखते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए
अब मैं जैसे आपका ये फिजिकल बॉडी में किडनी एक अंग है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अगर किडनी आपका काम न करे या किडनी हट जाए या किडनी सही से काम न करे, पूरे शरीर में टॉक्सिन फैल जाएगा। कि जो आपका हृदय से ब्लड निकलता है किडनी से जाता है, छनता है, और जो टॉक्सिन होता है यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। यूरिन में आप देखिए सारा एसिड एसिड ही होता जाता है। आप नापेंगे, मैं तो अपनी यूरिन बहुत बार वो नापा हूँ। मैं तो एल्कलाइन टेस्ट करने के लिए बहुत बार यूरिन का नापा। यूरिन का अगर नापिए तो सुबह एसिडिक ही आता है। सुबह जो पहला यूरिन होता है एसिडिक आता है। दिन भर आप नापेंगे, जैसे आप लोग का सबका प्योरीफाई हो चुका है। मैं बिना जाने कर आप सब लोग अपना यूरिन का पीएच नापिए, सबका एल्कलाइन आएगा। मैं बहुत बार अपना नापा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह पहला पीएच नापिए। तो या मैं कभी किसी दिन करके दिखा दूंगा, आप लोग बताऊंगा। लॉकडाउन खत्म हो जाए मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अभी बताऊंगा नहीं तो परेशान रहेंगे। तो आप अपना यूरिन देख सकते हैं, एकदम आपका बॉडी इतना प्योर हो चुका है। जो 3 महीने 4 महीने, या जो लोग जैसे मीना सर लोग हैं, या जो लोग जुलाई से बैठे, इतना शरीर सब प्योर हो गया होगा। आप नापिए, दिन भर आपका यूरिन एल्कलाइन होगा। जबकि नॉर्मल किसी व्यक्ति का नापिए, वो सब एसिडिक आता है, पीएच सबका एसिडिक आता है। मैं अपना चूंकि नापा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों का यूरिन एकदम एल्कलाइन होगा, एसिडिक होगा ही नहीं। सिर्फ सुबह एक बार एसिडिक आएगा, और वो भी एसिडिक कितना आएगा, 6 वगैरह आएगा सर। 6 से ज्यादा 5 नहीं आएगा, इतना ही एसिडिक है आपका। और नॉर्मल नॉर्मल व्यक्ति का नापिए, चाहे दिन में जब ना हो 4 से ज्यादा आएगा नहीं, 4-5 ऐसा आएगा। और आपका मैं कह रहा हूँ मिनिमम सर 6 के नीचे जाएगा नहीं पीएच। ये मैं अपना कह रहा हूँ, मैंने 10 दिन लगभग नापा, 6 के नीचे किसी दिन नहीं गया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कितना देखिए टॉक्सिन निकालता है। तो हमारे यानी किडनी अगर हमारा न परफॉर्म करे, किडनी जिसका भी परफॉर्म नहीं करता है, उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल में लिटा देते हैं, डायलिसिस मशीन लगा देते हैं। ये लगा दिया, उस शरीर को प्योरीफाई कर रहा है। ब्लड शरीर से यहाँ जैसे विनय सर बता रहे हैं कि यहाँ से निकलता है। मैं देखा नहीं डायलिसिस वाला एक आध बार भी, लेकिन यहाँ से निकलता है। जहाँ से निकला मान लीजिए शरीर के एक हिस्से से ब्लड निकलता है, मशीन से पास करते हुए, फिर जो काम किडनी करती है वही काम वह मशीन करके फिर ब्लड चलाता है अंदर। यानी जो यूरिन, जो किडनी जो बनने वाला, किडनी यूरिन को फिल्टर करती है, वो काम बाहर मशीन करती है। तो यह तो जो शरीर का जो अन्नमय कोष दिख रहा है, इसको जो चलाने वाली ऊर्जा है, ब्लड ही इसको चलाते है। अगर किडनी आपका ना काम करे, वही ब्लड पूरे ऑर्गन में जा रहा है, एकदम टॉक्सिन भर देगा। इतना टॉक्सिन भर देगा कि तुरंत डेथ हो जाएगी। बहुत जैसे मंजू दीदी लिख रहे हैं कि पापा का जो है किडनी, दोनों किडनी खराब है और 1990 से चल रहा है कि नहीं? तो दीदी उनका क्या डायलिसिस वगैरह होता है? नहीं भैया, उनको ना बैकबोन का एक सर्जरी हुआ था पीजीआई में 1990 में। अच्छा तो तब उन्होंने बोला था भी या तो कैथेटर से यूरिन पास करोगे या फिर आपको ये सर्जरी कर देते। तो सर्जरी करवाई थी, अच्छा लेकिन वो पता नहीं सक्सेसफुल नहीं हुई। उन्होंने लेग में से कोई वेन्स निकाल के डाली थी, अच्छा। पाइप्स वगैरह। तो अभी भी कैथेटर से 3 टाइम यूरिन पास करते हैं। और हाँ भैया जब, हाँ भैया 30 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अभी 8 जून को। अच्छा 8 जून 90 को हुआ था। और देखो हमारे पास ना ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी आए थे 17 इयर्स जब उनके हो गए थे, कि हाँ अभी तक 14 साल का रिकॉर्ड है। लेकिन वो स्टरलाइजेशन एंड ऑल बहुत कुछ करते हैं, मेडिसिन भी बहुत चलती हैं उनकी। हाँ कई ठीक बार यूरिन में ना ब्लड आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है उनको, क्योंकि बार बार कैथेटर डाल के 3 टाइम ठीक है ये। ठीक। तो जैसे मैं कह रहा हूँ किडनी जब आपका खराब हो जाए या कल्लेस परफॉर्म करे, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जैसे आज अन्नमय कोश में जो रोल किडनी का है, यही रोल आपका सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी में वही रोल इस संसार का है। यहाँ तो क्या है कि आपकी किडनी खराब हो गई तो आप बाहर डायलिसिस मशीन लेकर लगा सकते हैं। अगर वो खराब हो जाए तो कुछ नहीं। ये संसार जो है आपके सटल बॉडी के, आपके स्पिरिचुअल बॉडी का ये किडनी है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये किडनी है आपको प्यूरिफाई करने के लिए। अगर आप इसको सही से नहीं परफॉर्म, जैसे मैं कहूँ कि आपको आपको पता है कि मेरे बॉडी में किडनी जो है मेरा ये प्यूरिफाई करता है। अब लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा खाना खाए जो किडनी को नुकसान करेगा, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जितेंद्र सर, किडनी खराब है लेकिन तब भी मैं ऐसा खाना खाऊं कि या किडनी, या ये मेरा किडनी है, ये काम बहुत अच्छा करता है, ये मेरा ये काम करता है, मुझे सारी थ्योरी पता है, लेकिन मैं ऐसा ही खाना खाऊं, ऐसे ही कर्म करूं जिससे किडनी को नुकसान हो, तो मैं क्या बुद्धिमान कहूंगा या मूर्ख कहा जाऊंगा? मूर्ख कहे जाएंगे सर। मूर्ख कहेगा। और कोई कोई मुझे बुद्धिमान कहेगा कि नहीं नहीं आप तब भी बुद्धिमान नहीं गए। अगर मैं ऐसा काम करूं जो मेरे किडनी के लिए लाभ हानिकारक हो, कोई मुझे बुद्धिमान कहेगा? कोई नहीं, सब लोग मूर्ख कहेंगे। वैसे ही सर, तो जब ये स्पिरिचुअल बॉडी के लिए हमारा संसार हमारे लिए किडनी जैसा है, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो इस संसार के हित में नहीं है। अगर ऐसा हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है।
हम अपनी किडनी को खराब करने के पीछे लगे, क्योंकि यही संसार हमें प्योरीफाई करता है। अब कैसे प्योरीफाई करता है यही चीज मैं बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे प्योरीफाई करता है ये देखिए। हम जो भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो कर्म कहाँ करते हैं, उसका जो हम कोई कर्म किया, मैंने इतना एक लाइन बोला ही, ये बोल के कहाँ जाता है, इस संसार में तो ये शब्द चला जाता है कि मैं बोल के किसी और को सुनाना चाहता हूँ, है कि नहीं सर। अपने अलावा अगर क्या किसी और सुनाओ तो किसको सुनाऊं मैं। चलिए विकास मिश्रा सर बताएं सर, जब मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ इसका मतलब किसको मैं सुनाना चाह रहा हूँ, मैं संसार में ये शब्द जा रहा है नहीं जा रहा है जी पूरे संसार को सर। मैं अगर कोई एक शब्द बोल रहा हूँ, कुछ भी मैं इसमें बोल रहा हूँ, अब इस मतलब से मुझे क्या, मैं तो अपने आप अगर मैं न बोलूँ, मैं खुद तो सुन ही रहा हूँ। अगर मुझे कुछ बोलना है अपने आप को, मैं चुपचाप बैठा रहूँ सुन लूंगा। लेकिन जब मैं कोई शब्द मुंह से निकाल रहा हूँ तो बेसिकली कुछ तरंगे भेज रहा हूँ, है कि नहीं। आपको थोड़ा नेटवर्क जी जी हाँ ठीक है। मैं दुनिया में कोई तरंगे भेज रहा हूँ, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं ऑफिस बैठ के मान ली कोई फाइल साइन किया, तो वो भी मैं क्या किया, ऑफिस बैठ के मैंने कोई फाइल साइन की। स्थिति आप अपने ऑफिस बैठ के कोई फाइल साइन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करती है, तो आप यही तो बेसिकली करते हैं। दुनिया में कोई तरंग है कि नहीं। सही बात है। आपने कोई साइन किया, आपने आर्यन का कुछ दिया, लो बेटे खाना खाओ। अगर आपने खाना दिया तो आपने क्या किया, ये अपने को छोड़ के इस पूरी दुनिया में आपने कोई एक तरंग भेजी, लो बेटा तरंग भेजे, है कि नहीं। साउंड वेव्स, कोई वाइब्रेशन भेजा आपने, चाहे आप टीवी देख रही हैं, टीवी देखा आपने, कोई न्यूज सुना, फिर आप दिमाग में कुछ चल पड़ता है, फिर आप दुनिया भर की चीज सोचती हैं। तो बेसिकली मैं कहूँ हमारी हर एक्टिविटी इस दुनिया में कुछ न कुछ तरंग भेज रही है कि नहीं। बिल्कुल। और एक तो भेज रही है, दूसरा चीज जो है, हाँ देखिए प्रज्वल लिख रहे हैं मुंह से निकली हुई वायु वायुमंडल जाती है, ये भी कर सकते हैं। जो वायु निकल रही है वो भी वायुमंडल जा रही है, जो सांस जा रही है वो वायुमंडल निकल रही है, इवन थॉट भी वहीं चला जा रहा है, थॉट भी सब कुछ। यानी हम पूरी एक्टिविटीज ब्रह्मांड से ही सारी एक्टिविटी हमारी चल रही है। कोई भी ऐसा चीज नहीं करता नहीं नहीं देखो मैं ब्रह्मांड से नहीं करता, ये डिस्टर्बेंस हाँ ये भी ठीक है। तो मेरा ये कुल मिला के कहने मतलब हमारी सारी एक्टिविटी इस ब्रह्मांड में ही जाती है, और हमारे मन में जितने थॉट चलते हैं वो जनरेट कहाँ से होते हैं, इसी ब्रह्मांड से जनरेट होते हैं। अगर ये ब्रह्मांड हो ही ना तो कोई थॉट चलेगा, दिन भर जरा सोचे क्या सोचते हैं, ऑफिस के बारे में, बिजनेस के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, इस शरीर को शुद्ध रखो। ये शरीर अपने आप में ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये शरीर ऐसा मैं बता चुका हूँ, ये शरीर सुभाष नहीं है, ये शरीर सुभाष नहीं, ये 5 लेयर भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। पंचकोश थ्योरी है, पंचकोश के अंदर जो है वो सुभाष है, यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन 5 को हटाने के बाद जो बचेगा वो सुभाष है। तो ये शरीर भी उसी का हिस्सा है। तो देखिए दिन भर जो संसार से शब्द जा रहे हैं, शब्द लौट के आ रहे हैं, तो सारा देखिए वैसे डायलिसिस वाला काम चल रहा है नहीं चल रहा है। कुछ चीज जाता है, कुछ चीज लौट के आता है, जो आप बोलते हैं वही चीज लौट के आता है, घूम फिर के आता है, पूरा सर्किट बनाता है। सारे कर्म लौट के आते, कोई कभी ऐसा कर्म नहीं कि आपने कर्म कर दिया उसका फल नहीं है, वो लौट के कर्म का सर्किट तो और भी खतरनाक है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है कि वेव एक तरफ से जाती है दूसरी तरफ से लौट के आती है, उसका उतना ही सर्किट इसका है। कर्मों का सर्किट और भी स्ट्रिक्ट है, पक्का, उसमें तो है कोई डिस्कनेक्ट, यहाँ तो कोई डिस्कनेक्शन का सवाल ही नहीं। आपने जो कर्म किए वो लौट के आने ही हैं, जो लौट के आते हैं उसी को आदमी कहते हैं ये भाग्य है। भाग्य जो होता है हमारे पुराने कर्म में लौट के आते हैं, तो लोग कहते हैं ये भाग्य है, तो ऐसे भाग्य लेके पैदा हुआ। भाग्य लेके कोई नहीं पैदा होता, बल्कि उसके पास्ट इतने कर्म है इकट्ठा है, कुछ किए हैं लौट के आ रहे हैं उसके पास। तो कर्मों का सर्किट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वहां नियम और अच्छे से फॉलो होता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी, मैं मान ली इस समय कर्म कर रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ या दिमाग में कोई थॉट चल रहा है इस समय, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने पहले बताया ये वाला चीज मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ। इस दुनिया को डायलिसिस मशीन तरह मैं बहुत दिन से सोचा था, हाँ मैं भी देखता रहता हूँ कैसे है कैसे। अब मुझे लगता है ये डायलिसिस मशीन जैसा है। अब मुझे लगता है ये दुनिया मेरे शरीर का किडनी है, मेरे सटल बॉडी की किडनी है ये। तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा कि अपने किडनी को खराब करने की कोशिश करेगा, कोई मूर्ख व्यक्ति होगा। जैसे जितेंद्र सर कह रहे हैं हाँ सर अगर आप अपनी किडनी खराब करें, मूर्ख व्यक्ति। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कोई भी शब्द बोल रहा हूँ जो इस दुनिया को खराब करे, गलत करे, तो फिर मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। देखिए अब मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ये शब्द कहाँ से निकल रहा है, मेरे दिमाग में सब कुछ थॉट चल रहा होगा, हार्ट में ब्लड घूम रहा है, यानी जो अंदर ब्लड घूम रहा था
वही तो ये सारा चला रहा है, वही तो यहाँ दिमाग में जाके ब्लड जा रहा है, तभी तो मैं चल रहा हूँ। जीव हमारे वो ब्लड लगातार आ रहा है, और उस थॉट भी जो आ रहा है वो ब्लड है, फिर वही से शब्द पुश हो रहा है। यानी पास्ट लाइफ, यानी मैं कह रहा हूँ कि अगर देखा है तो ब्लड ही शब्द बन के निकल रहा है। ये मान सकते हैं सब लोग? नहीं, ये जो ब्लड घूम रहा है अंदर, जिसको ये हॉस्पिटल वाला डायलिसिस मशीन करता है, लेकिन वही ब्लड जब और सटल बनता है तो वही शब्द बनता है, वही थॉट बनता है। ये सभी लोग मान रहे हैं नहीं? यस और नो में कि हाँ ये सही बात है? किसी कोई डाउट हो नहीं? जो मैं ब्लड कर, मैं कह रहा हूँ बॉडी का ब्लड ही, अगर बॉडी ब्लड ना भी ब्लड रुक जाए चलना तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो डेड बॉडी बन गया। हाँ शब्द ब्रह्म सर, वही कर रहा हूँ, शब्द ब्रह्म, विचार ब्रह्म, जो भी कहिए। जो मैं इस समय थॉट भी ला रहा हूँ वो भी एक विचार है, वो भी ट्रेवल कर रहा है। यानी वही जो ब्लड जिसको हॉस्पिटल वाले प्योरीफाई करते हैं, वो जब सटल और सूक्ष्म बन जाता है वही थॉट बन जाता है। वही आपके आंख से थॉट बन गया, मुंह के शब्द बन गए, वही सब बन जाते हैं। और ये कहाँ जा रहा है? संसार में जा रहा है। अब आपने जैसे कर्म किए हैं, जैसा इधर आप डालेंगे वैसे ही लौट के आएगा। अगर आपने इधर से प्योर दिया है तो आप देखेंगे संसार आपको ज्यादा प्योर करके लौटा देता है। ज्यादा, ये संसार ऐसा है कि जितना आप प्योर देंगे उतना ही, अगर आपने गंदा दिया तो गंदा लौट के आएगा, प्योर दिया तो प्योर लौट के आएगा। तो आप बताए, मल्टीप्लाई कर देता है। ये वाला जो डायलिसिस मशीन ऐसा है कि आपको मल्टीप्लाई कर देता है। अगर आप 1 यूनिट गंदा देंगे तो गंदा होकर 5 यूनिट आपके पास आएगा, और आप 1 यूनिट अच्छा देंगे तो अच्छा होकर 5 यूनिट, यानी 5 गुना प्योर होकर आपके पास लौट के चला आएगा। आप एग्जाम्पल तो यही आप देश में देख रहे हैं, कितने सारे हैं अच्छे काम कर रहे तो अच्छे आपके पास लौट के भी चले आ रहे हैं, अच्छे लौट के भी चले आ रहे हैं, और सब हो रहा है। आप कितने भी लोग आप सब देख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कहा नहीं ऐसा हो रहा है। अच्छे थॉट हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे शब्द हैं, सब अच्छाई आपके पास लौट के चली आ रही है। हम तो शब्दों से ये संसार में बोल रहे हैं, वही शब्द इस संसार से घूम के चला आता है। और जब घूम के चलाया तो अगर आपके मन में अच्छे विचार आपने डाले, अच्छे विचार लौट के आए, तब क्या हो गया? क्लियर हो गया नहीं? आपका ब्लड और प्योर हुआ। आप लोग जैसे मैं कह रहा हूँ सात्विक विचार 8 ही दिन तभी हुआ। मान ली 22 तारीख से क्लास शुरू हुई थी, आज कौन सा तारीख है? 10 तारीख है, 2 तारीख है, 10 दिन हुआ है। आप बताए 10 दिन में आपको लग रहा कितनी प्योरिटी आपके शरीर में गई है? आपने सिर्फ एक थॉट लिया था कि हाँ मुझे ये 10 दिन में ये फास्ट रखूंगा, वो फास्ट रखूंगा। आप देखे कितना वो कर्म कितना अच्छा लौट के आया। 10 दिन के लिए आपने किया। हर व्यक्ति, आज देखे कैसे नीलम धवन दीदी में देखा ग्रुप में मैसेज की कि सर खाने का मन ही नहीं कर रहा। मुझे भी यही लग रहा है, बिल्कुल जया दीदी कह रहे हैं कि सर कि भैया जो है भूखा रहना अपॉर्चुनिटी लग रही है, अब मजबूरी लग रही है खाना खा के, यार क्यों जो है। अब मैं डांट पड़, जैसे मैं अपना कह रहा हूँ, मैं अम्मा जो है शाम को इवनिंग में बिना कहे फ्रूट काट के रख देती है। अब मैं बोल रहा हूँ अम्मा लिक्विड खाना, नहीं नहीं खाओ सॉलिड खाना। अम्मा जबरदस्ती मुझे सॉलिड खिला रही है, अभी मेरा वो लिक्विड बना होगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब लिक्विड का ही आनंद देख लिया है हमने। तो हमने एक छोटा सा कर्म 8 दिन का कर्म दिया और हमारे पास कितने अच्छे से लौट के आए। हमें वो 8 दिन हमें एक्सपीरियंस हो गए, हमें उस सटल बात का ज्ञान हो गया कि नहीं बिना खाए एनर्जी ज्यादा हो रही है, ज्यादा अच्छा फीलिंग है, ज्यादा अच्छे थॉट आ रहे हैं, ज्यादा अच्छा, किसी का प्राणायाम अच्छा हो रहा है, किसी का ध्यान अच्छा हो रहा है। जैसे अंकिता जी लिख रही है आई डोंट फील हिंग्री, मैं भी ये दीदी कर रहा हूँ, मुझे अब शाम को खाने का मन ही नहीं कर रहा। राम गोपाल सर देखिए आज लिखे कि जब से व्रत छोड़ा, आज देखा उन्होंने ग्रुप में लिखा कि मैं फ्रूट डाइट ही ले रहा हूँ। अब बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है, लिक्विड लीजिए तो और भी अच्छा है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अब आपने ये कर्म संसार में ये थॉट दिया और वो आपके पास देख कितना अच्छे से लौट के आ गया। अब जो विचार आ रहे हैं, आप 22 तारीख पहले सब विचार सोच सकते थे। 22 तारीख पहले मैं आपको बोला था क्लास में कि आप देखेंगे एनर्जी 10 टाइम्स फील होगा, जबकि मैं उस वक्त थ्योरी जानता था, मुझे भी अनुभव नहीं था। मैं भी आप लोगों के साथ वो सारा चीज किया, मैं अब अनुभव का स्तर चीजें आ गई है कि हाँ कम खाने से एनर्जी ज्यादा हो रही, अच्छा लग रहा है। यानी संसार में जो हमने दिया, संसार हमें देखिए कितना अच्छा करके लौटा दिया, इसी संसार में तो दिया। अब बताइए संसार खराब है? कोई कह सकता है संसार खराब है? अब मैं आगे एक मिनट बोलता हूँ। कर्म का फल इज देयर नो कन्फ्रंटेशन बिटवीन शरण गति एंड कर्म थ्योरी। कोई कर्म नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल एकदम कोई नहीं है सर। सही, डोंट फील एंग्री। मानव जीवन में का चालाक मानव मन ही है, ठीक है चालक, हाँ मन अध्यात्म तरफ बढ़ रहा है। निश्चित भैया यही कह रहा हूँ कि देखिए इसी यह संसार हमारे पर कितनी कृपा कर रहा है। यह संसार कैसे खराब है? इस संसार को गाली दी हो तो देखिए, जो अभी जो लोग दिन भर गाली देते रहते हैं वो वही लोग हैं अपनी किडनी खराब करने के पीछे तुले हुए। ये लोग अपनी किडनी को खराब कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ तो जो अंदर किडनी है ये तो खराब हुआ, बाहर डायलिसिस मशीन हो गई,
उसका ये संसार का तो कोई ऑप्शन नहीं ना कि ये वाला नहीं काम किया मैं मंगल ग्रह पे चला जाऊंगा, बुध पे चला, कोई ऑप्शन है नहीं है। रहना इसी संसार में है। तो अगर हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है तो हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए ये मशीन सही से परफॉर्म न करे, यह किडनी मेरा सही से परफॉर्म न करे, यह किडनी बेहतर तरीके से काम करता रहा, ये जरूरी है। तो यह अगला मैं चौथा ये कर रहा हूँ, ये हमारे बॉडी का ये किडनी, पूरा ब्रह्मांड हमारे बॉडी का किडनी है। और ऐसी किडनी जिसका डायलिसिस मशीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इस वाली किडनी का डायलिसिस मशीन उपलब्ध है, आप जाके हॉस्पिटल में कर सकते हैं। जैसे दीदी कह रहे हैं कि हाँ 1990 से फादर हैं, 30 साल होने को आ रहे हैं, है कि नहीं दीदी? अभी तो किडनी का ऑप्शन है तो आप कर पा रहे हैं, इस वाली किडनी का कोई ऑप्शन नहीं। ये किडनी अगर आपने खराब किया तो खराब ही है। हम अब अपने से क्यों ऐसा कोई कर्म करें कि ये संसार गलत परफॉर्म करे? तो खराब कर्म का क्या मतलब है? अब मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा ये अंग है, अब इसमें कोई कहेगा नहीं मैं किडनी खराब कर दूंगा, कोई अपनी किडनी को खराब करेगा? विक्रम सर आप अगर अपनी करना चाहेंगे? हाँ सर, दोबारा बोलिए, बड़े पीछे से बोल रही थी। खराब करना चाहेंगे? क्या करना? किडनी को खराब करना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कोई चाहेगा कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संसार आपके शरीर का किडनी, जहाँ आपका थॉट, आपका ब्लड जो है वास्तव में प्योरीफाई होता है। वो जो हॉस्पिटल वाली किडनी हो तो सिर्फ ब्लड से वो निकालती है, जो पार्टिकल निकाल देती है, लेकिन ब्लड के जो अंदर वाइब्रेशंस है, यह संसार बहुत बड़ी किडनी है। यह संसार आपके शरीर का हिस्सा है जो आपको बहुत ही डीप रूट में जाके प्योरीफाई करता है। और इसीलिए कहा जाता है, और जब आप इस संसार में ऐसे कर्म करते रहेंगे, जो मैं अब उस दिन पे आ जाता हूँ, जो उस दिन वाली बात जो मैं बोला कि हाँ हर फास्ट में हम कैसे वो करेंगे, ये संसार हमारी किडनी, तो हम एक एक चीज अच्छे विचार यहाँ भेजेंगे, अच्छे विचार भेजेंगे, ये संसार हमें अच्छा करके लौटा के दे देगा। और हमारा देखेंगे इंटरनल माइंड हमेशा प्योर होना शुरू हो जाएगा, तुरंत इतना प्योरिटी हो जाएगा, अभी सोच भी नहीं सकते कि ये संसार कितना अच्छा है। यह संसार तब तक एग्जिस्ट कर रहा है जब तक ईगो है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, जो भी लोग ईगो में रहते हैं ये वही लोग जो अपनी किडनी को ठोक रहे हैं, अपनी किडनी को ऐसे खराब किए जा रहे हैं। ईगो में है मतलब आप इस संसार से कुछ लेना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं, अधिक से अधिक मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो ऐसे ही सब कुछ देता है, ये ऐसे देता है। एक बार आप उस तरह सोचिए तो कि यह मेरे शरीर का ही हिस्सा है, यह संसार आपके शरीर का हिस्सा है। आपके जितने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, यार, दुश्मन, इवन कोरोना भी आपके शरीर का हिस्सा है, ऐसा समझिए। ये पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर का हिस्सा है, यह आपको प्यूरिफाई करने के लिए लगातार काम कर रहा है। ये कब तक ये एग्जिस्ट करेगा? जब तक आप पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे ये मेरा शरीर का हिस्सा है। यानी अपने शरीर के हिस्से कौन नुकसान पहुंचाना चाहता? कोई नहीं नुकसान पहुंचाता। आप अपनी इस वाली किडनी को नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस किडनी को नुकसान पहुंचाने के पीछे घूम रहे हैं। कैसे मैं यहाँ से कब्जा कर लूं, यहाँ से लूट लूं, इसको लूट लूं, ऐसा कर लूं, इसको हरा दूं, मैं पावर में आ जाऊं, मैं प्रतिष्ठा में आ जाऊं, मुझे पैसा मिल जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी बेटी का। जब तक मैं और मेरा का भाव है, आप अपनी किडनी को ठोक रहे हैं, लगातार उसका नुकसान पहुंचाए दे रहे हैं। और आप जब नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या वो लौट के आएगा? नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान ही लौट। कोई व्यक्ति अपनी किडनी खराब करे तो उसको क्या, मूर्ख व्यक्ति है। तो जो भी ईगो के डिब्बे में है वो एकदम धरती का मूर्ख व्यक्ति है। ये बात मैं वहां नहीं बोल सकता, तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी आप अपने आप को किसी से अलग समझ रहे हैं, किसी रिश्तेदार से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से अलग जिस दिन समझे, वहीं पे आप जो है ईगोइस्ट हो जाते हैं, अपनी किडनी को खराब करने वाला व्यक्ति। और अपनी जो किडनी खराब करेगा, ऐसी किडनी जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिसका डायलिसिस मशीन और कहीं नहीं है। अगर खराब तो खराब, यानी आप अपने आप को ही कैसे चक्र में उलझा देते हैं आप समझते नहीं। आज से ये टारगेट रखना है कि आपको कहीं भी दिखे तो आपको पता होना चाहिए मेरा ही पार्ट है, यह मेरे ही शरीर का हिस्सा है। यह संसार आपसे किसी भी तरह से अलग नहीं है। यह संसार आपको प्योर करने के लिए, आप प्योर करने की प्रैक्टिस करना है। आप एग्जाम्पल आपके सामने 3 महीने से मान लीजिए आए आप लोग, इसी संसार में तो आपको ये सिग्नल मिला कि अल्कलाइन खाना खाओ, ये और किसने दिया है? इसी संसार में ही आपको मिला कि अल्कलाइन खाना खाओ। ये देश जो इसी संसार में एग्जिस्ट कर रहा है ना। आपको शुगर हुआ, आपको बीपी हुआ, आपको मन में एक थॉट आया मुझे मुक्त होना है,
आपने एक अच्छा थॉट दिया कि मुझे मुक्त होना है, ये अच्छा थॉट संसार में भेजा कि नहीं आपने? अरे संसार आपके सामने सोल्यूशन लेकर आ गया, लेकिन कुछ लोग नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ये सब करना ही नहीं, तो संसार भी कहता है ठीक है जाओ बैठे रहो दवा खाओ। यह संसार ऐसा है कि आप इससे जो मांगेंगे वही आपको देगा। अगर आप इससे मुक्ति का रास्ता मांगेंगे ये आपको मुक्त करेगा, और आप इससे अपने आप को ईगो बन के मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, संसार आपसे वही कराएगा। ये संसार का ऐसा ही है। इसका ये मैं जो बता रहा हूँ पतंजलि योग दर्शन का मैं सूत्र बोल रहा हूँ, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थ दृश्यम। मैं इसी चीज को बोल रहा हूँ, मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। यह संसार का रोल ऐसा है, इस संसार से जो मांगिए, भोग मांगिए ये भोग देता है, अपवर्ग मांगिए अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति। आप इस मुक्ति की इच्छा तो रखिए, आप दुखों से मुक्ति की इच्छा रखिए, आपको दुखों से मुक्त भी कर देगा। यही संसार, दुखों से मुक्त। लेकिन अब भोग चाहिए तो भोग देगा, जैसा आप चाहते हैं वही ये देता है आपको। कैसे विचार आप भेजते हैं, अगर भोग वाला विचार भेजेंगे ये भोग आपके सामने लाएगा। आप किसी को देख के, किसी के वस्तु व्यक्ति या कोई भी लड़का लड़की किसी की प्रॉपर्टी देख, कुछ भी जो थॉट लाएंगे आप देखेंगे, अगर आपने थॉट लाया मुझे इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करनी, मान लीजिए थॉट आया, जरूर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, अच्छा ठीक है तुम मुझे इतना दो मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। कोई ना कोई उसी तरह का व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, वो काम कराने के लिए आ जाता है, लाओ मुझे दे दो मैं करा दूंगा। लेकिन आपने सोचा कि यार छोड़ो ये सब कुछ नहीं, मुझे आराम से रहना, तो आप देखेंगे बहुत कोई अच्छा प्योर व्यक्ति आपके सामने आएगा, छोड़ो कुछ नहीं आओ मैं सिखाता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति, आपके अंदर क्या थॉट है उसी हिसाब से संसार आपको रिफ्लेक्ट करता है। ये पूरा ब्रह्मांड आपके थॉट का रिफ्लेक्शन है। आप जैसा थॉट करेंगे, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दीदी ये कह सकते हैं, वैसे ही लोग मिल जाते हैं। एकदम सही है, जैसे आपके मन में थॉट है वैसा ही व्यक्ति आपके सामने आता जाता है। ये संसार बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, जो आप चाहते हैं वो देता है। आप पैसा चाहिए आपको पैसे के रास्ते बताता जाएगा, देखो ऐसे करो ये करो वो करो पैसा कमाओ। पावर चाहिए वो पावर के रास्ते बताता जाएगा, ऐसा करो इसको हराओ उसको हराओ इसको मारो इसको करो, वो आपको पावर भी दिला देगा। अब कोई इसे चाहे नहीं मुझे मुक्त होना, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे अच्छा परम सुख चाहिए, मुझे जैसे सच्चिदानंद स्वरूप चाहिए, यही संसार आपको उस जगह भी लेके चला जाएगा। तो ये संसार वही कह रहा हूँ कि कैसे आप चाहते हैं, आप गलत विचार कहते हैं तो आपको गलत लौटा देगा। तो ये ऐसा किडनी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत ही दयालु किडनी है। ये वाली किडनी तो थोड़ा दयालु नहीं है, जो अंदर है ये दयालु थोड़ा सा कम है। आप इसको अंदर कहाँ दयालु, आपके अंदर देंगे तो पर लेकिन वो संसार जैसा आप चाहते हैं वैसा देता है, जैसा आप इसको चाहिए। आप बताइए कि हाँ मैं ये चाहा था मुझे नहीं मिला, संभव बात है, यानी इसका मतलब आपने मन से बात नहीं चाहा, आप मन से चाहेंगे वो सब कुछ वैसे ही होता जाता है। क्लियर है, भोग अपवर्गार्थ दृश्यम, यह दृश्य जो है प्रकार। मैं जब अभी पतंजलि उपदर्शन आप लोगों का जल्दी डिस्कस होने वाला है, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने में आ ही जाएगा, तो लाइन से वो तकरीबन 3 महीने का डिस्कशन चलेगा जब भी हम लोग करेंगे। लेवल 5 वालों का आ जाएगा। इसके बाद मेरा टारगेट वही है, पतंजलि उपदर्शन मैं एक 196 सूत्र एक डिस्कस करूंगा आपसे। तो उसमें यही प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम सांख्य योग जहाँ डिस्कस किया गया है, वहां लिखा गया कि ब्रह्मांड 3 तत्वों से मिलकर बना है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें यही सब डिस्कस। फिर गुणों में कहता है कि इससे आप जो मांगे वही देता है। आप लोग ये क्लियर है नहीं, इस बात को सभी लोग चाहते हैं नहीं कि जो मैं चाहता हूँ संसार मुझे वही देता है। आप मुक्ति चाहिए आपको मुक्ति देगा, आप इस भोग चाहिए ये भोग देगा। आप चाहिए क्या आप बताइए, ये संसार बहुत ही दयालु। तो यह संसार का अगला यूज मैंने बता दिया, यह संसार आपके शरीर का किडनी है। अब बहुत दयालु किडनी है, इस किडनी से ज्यादा जो अंदर किडनी है ना इससे अच्छा, ये संसार भी आपके शरीर का हिस्सा है, यह संसार आपके शरीर का पार्ट है। तो अगर आपको अब आपको डिसाइड करना है मुझे क्या चाहिए, जो आप चाहिए, अगर आपको लगता है नहीं मुझे मुक्ति चाहिए तो ये मुक्ति का रास्ता आपको दिखा देगा। मतलब मुक्ति मतलब परम सुख। जो लोग मुक्ति नहीं चाहते वो सुख ही तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि परम सुख भी कुछ है। उन्हें नहीं पता है, उन्हें लगता है नहीं मैं पनीर मीट मांस मछली अंडा ये सब खाऊंगा इसी में सुख है। उन्हें ये नहीं पता यार एक बार छोड़ के देखो ज्यादा सुख है। इसमें कोई ऐसा है ग्रुप में जो पहले मीट वगैरह खाता रहा होगा या अंडा वगैरह खाता, अब नहीं खा रहे, कोई ऐसा है? हाँ देखिए विक्रम सर खाते हैं, तो बताए विक्रम सर पहले क्या खाते थे? अनम्यूट करिए सर। और भी लोग होंगे, विक्रम तो सब, विक्रम इनका नाम ही तो इसलिए हर जगह हाथ उठा देते, विक्रम है ना, तो इनको तो
अच्छा देखिए रणविजय जी भी रणविजय भी देखिए, दोनों लोग ऐसे ही लोग निकल रहे हैं, रणविजय विक्रम। हाँ ठीक है, नाम से ही बहुत कुछ निकलता है। अनम्यूट नहीं हो रहा विक्रम सर। हाँ बोले विक्रम सर। तो हाँ पहले सर। पहले आनंद था या अभी आनंद आ रहा है? सर अभी बहुत आनंद है। पहले, अब पहले जब ये मान लिए क्लास नहीं या देश नहीं थे, तब नहीं लगता था यार कि यार पार्टी होनी चाहिए, आज एक वीक हो गया खाए हुए, आज तो होना चाहिए, आज नहीं सर, मैंने 2011 से छोड़ दिया था सर। दो ठीक है कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ जब उस समय खाते थे, उस समय मैं कह रहा हूँ उस समय यही होता था, वीक में एक बार तो पार्टी होनी चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसे ही होता है एकदम, आज होता है पार्टी होनी चाहिए। तो जैसे मैं उस समय वही सुख लगता था, अभी छोड़ने के बाद आप देखिए, अब बिना खाए वाला सुख आप देख चुके हैं। यहाँ तो आपने 10 दिन कुछ खाया ही नहीं। आज मैं देखा ग्रुप में, देखिए जया दीदी ने लिखा, राम गोपाल सर ने लिखा और नीलम धवन दीदी ने लिखा कि हाँ बिना खाए ही अच्छा लग रहा है। अभी अब आप लोग वो समझ गए हैं कि बिना खाए ज्यादा सुख मिल रहा है कि नहीं? तो इस संसार में आपने बिल्कुल जैसा सर। सिग्नल भेजा वैसा ही सिग्नल संसार ने भेजा, आपने सिग्नल भेजा मैं व्रत रख के जरा देखता हूँ, संसार ने आपको दे दिया, देखो व्रत रहने ज्यादा सुख मिल गया। अब आपने, संसार ने आपको दिखा दिया। अगर आप ये निर्णय नहीं लिए होते कि ये सब करना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। देखिए भास्कर बेटा कह रहे कोरोना की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, तो थैंक्स टू कोरोना, यही कह सकते हैं कि वही कोरोना तो संसार का हिस्सा है ना, उसने जो है हमें अच्छा दिखा, जैसा आपने सिग्नल भेजा इस संसार से आप जो मांगते हैं वही देता है। तो मैं संसार का ये रूल बता पाया कि संसार का चौथा रूल है किडनी, ये आपके शरीर का हिस्सा है। ये हाँ दीदी एकदम, जैसे मैं कह रहा हूँ खाना खाना जरूरी एकदम दीदी। अभी आप लोग प्राणायाम में स्थिर नहीं हुए, प्राणायाम जिस दिन अभी थोड़ा होने लगे तब देखिएगा इतनी एनर्जी मिलती, इतनी एनर्जी आप सोच नहीं सकते, सब कुछ छूट जाए, ये भी लगेगा यार क्या खा रहा हूँ। अभी आपको धीरे धीरे लगने लगा ये सब क्या खा रहा हूँ, ये सब ऐसे ही दिन भर ऐसे आप एक बार 1 घंटे प्राणायाम तो करिए सही से, देखिए जो एनर्जी निकलेगा। अभी आपको बोलूं प्राणायाम 3 महीने पहले बोला सब छूट जाएगा, कुछ रह रहे भाग जाओ भाग जाओ, ये तो नहीं जाना है, तो सारा खाना ही छोड़ने के लिए बना कर खुद तो पागल बने घूम रहे, मुझे पागल कर देंगे। जब शुरू खीरा बोला था उसी में किसी को लग रहा था पागल कर देंगे, खीरा कैसे खाना है। आज ही मुझे किसी ने, याद नहीं किसने फोन पे बोला ये बात कि सर मैं अपने परिचितों को बोलता हूँ खाने के लिए, तो सब मजाक उड़ाते हैं, खीरा खाना वो कोई खाना है जो है ऐसे। तो अब चूंकि अभी वो देखे नहीं, अभी वो देखे नहीं, अब आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं अगली बार मैं कह रहा हूँ 10 दिन भी कर दूं ना, 7वें दिन पानी भी कर दूं, शायद रह जाएंगे आप बड़े आराम से रह जाए, किसी कुछ नहीं लगेगा, लगेगा यस एकदम सही। हाँ देखिए अनिता जी कह रही पहले तो हम व्रत के दिन गिनते थे, सही कह रही हैं, पहले व्रत होता, आज पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा, यहाँ तो 8 दिन कोविड का व्रत खत्म हो गया, सब लोग कह रहे हैं सर थोड़ा और बढ़ा लें, लेकिन तेजपाल सिंह सर ने मैं देखा फीडबैक बोला 3 दिन कर लिया। प्रमिला दीदी ने पूरा 9 का 9 दिन किया, प्रमिला कुमार जी हमारे बीच में सबसे ज्यादा उन्होंने किया, वो शुरू से पूरा 9 दिन पानी पे रही, और पहले दिन बोली थी सर मैं इसके पहले 12 दिन एक बार कर चुकी हूँ, तो देखिए पूरा 9 के 9 दिन रह गई जो है पानी पे। ऐसे ही होता है, संसार से आप जो मांगेंगे वही दे देगा। आपने संसार से मांगा मुझे जरा पानी पे बिना पानी के रहने का दिखाओ कैसे, संसार ने दिखा दिया, अब आपको लग रहा है यही अच्छा है। आपने इस संसार से ये शक्ति मांगी और संसार ने वो शक्ति दे दी। अभी अगली बार आप संसार शक्ति मांगे, मैं ये भी नहीं खाऊंगा ना, आप देखेंगे और एनर्जी महसूस होगा, ये संसार आपको वो भी दे देगा, लेकिन आप शुद्ध मन से मांगिए तो। डिड यू ईट नॉन वेज एवर, एक बार खाया हूँ सर, बचपन में मैं कई बार नॉन वेज खाया, मतलब मेरे परिचित हैं वो मुस्लिम है, मेरे रवैये जानते हैं, ठीक है, मेरे घर परिवार में है मुस्लिम है जो है, तो हर जब ईद बकरीद जब होता था तो उनका निमंत्रण आता तो मैं ही जाता था खाने, और 2-4 बार उनके यहाँ खाया। फिर मुझे जब धीरे हाई स्कूल में जब पहुंचा, अब मुझे याद है जब मैं 8 क्लास 10 तक तो मुझे वेट होता था, ओ अब आ गया जो है उनके यहाँ पड़ेगा ईद बकरीद पड़ेगा, बुलाएंगे मैं ही जाकर। और फिर जब 10th या 11th पूछा सर, मैं फिर सोचने लगा कि साल में 1 ही 2 बार खाता हूँ, और फिर रहता है कि मैं मीट खाता हूँ, तभी मैंने सोचा एक बार ये भी नहीं खाऊंगा। फिर मैं उनके यहाँ जाने लगा, फिर मैं बोलता था मुझे सेवई दीजिए, मैं जाता तब भी था उनके यहाँ, लेकिन तब मैं सेवई खा चला था। कई बार उन्होंने मुझे नहीं वो लिखदैया वाले जो खुर्शीद टेलर मास्टर है, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, 2 लोग मेरे गाँव के हैं, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनके यहाँ मैं जा, वो कई बार मुझे धोखे से भी खिला दिया, पहली बार उन्होंने मुझे धोखे से खिलाया, बोले कटहल की सब्जी है खाओगे, तो मुझे मीट मैंने देखा नहीं, तब कटहल सब्जी दिया मैंने खा लिया, मुझे लगा बड़ा अच्छा लगा कटहल सब्जी। जब कटहल सब्जी जब खाए नीचे हड्डी निकला तो मैंने बोला ये क्या है, तब मुझे बोले तो वो है, मुझे पहली बार उन्होंने कटहल की सब्जी खा के दिया था, मैं खा भी, बच्चा था नहीं जानता, अच्छा भी लगा, फिर मैं कई बार खाया भी।
तो वही खाया सर, मुझे लग रहा है 11th-12th के बाद से मैं 95 हो गया, 95 में मैं 10th में था, तभी से छोड़ दिया। तब से मन में एक यही विचार है, साल में एक ही बार खाता हूँ, लगता है मीट खा, कोई मुझसे पूछता है वेज खाते हैं नॉन वेज, अब कैसे बोल दूं कि वेज हूँ, साल में एक बार तो खाता हूँ। तो फिर मैंने उसी दिन से छोड़ दिया, 2 ही बार खाता हूँ, छोड़ दो, ये भी छोड़ दिया, हो गया, तब वेजिटेरियन हो गया। ठीक है, अच्छा तो मैं संसार का रोल बता पाया नहीं, सबको समझ में आ गया नहीं? पहले ये बताइए, संसार का यह रोल है, ये आपका वो किडनी है, आप इससे जैसा आप इससे शुद्धता मांगते हैं, शुद्धता देते हैं, ये और शुद्ध करके देते, मल्टीप्लाई करके देता। अगर आप इसमें अशुद्धि देंगे तो अशुद्धि लौट के मल्टीप्लाई होकर चली आएगी। अब आप कैसे विचार देते हैं वो आपकी इच्छा है। अब आप अभी संसार में बताइए, खराब विचार छोड़ने वाला क्या मूर्ख व्यक्ति है कि नहीं? अब आप लोग अनुभव करके आ गए, जो इस संसार का भला चाहे, संसार में किसी व्यक्ति का भला चाह रहा है, वो बुरा चाह रहा है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये मैंने फार्मूला से एकदम बताया, संसार ऐसा ही है, जो आप देंगे वही लौटाएगा। आप किसी के खिलाफ घृणा का व्यवहार रखेंगे, 10 गुना घृणा आपके पास लौट के आ जाएगी। ये एकदम एम्पलीफायर है, सब कुछ एम्पलीफाई करके लौटा देता है। आप इसमें प्रेम देंगे, आपको प्रेम मिलेगा, आप इसमें घृणा देंगे, घृणा लौट के आ जाएगा। तो ये संसार का चौथा रोल है कि आप चाहते क्या। अगर आप चाहते हैं हर व्यक्ति आपको प्रेम करे, भाई आप प्रेम करना सीखो, वो तभी होगा। आप 1 यूनिट प्रेम करेंगे, आप 10 गुना लौट के आ जाएगा। 10 लोग आपको प्रेम करना शुरू कर देंगे। ये हमारा फोर्थ, हाँ दीदी, ये हमारा 4th पॉइंट है। ये संसार का 4th पॉइंट, यह संसार आपको जो चाहिए वही देता है। ये ऐसी किडनी है कि आप इसमें प्योर ब्लड देंगी तो ज्यादा प्योरीफाई करके निकलेगा। ये आपके ऊपर है, आप कैसा देते हैं। ये इस किडनी का कोई ऑप्शन भी नहीं है। उस किडनी का तो ऑप्शन है डायलिसिस मशीन चले, इसका कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप इसमें खराब विचार देंगे तो आप इसी में उलझते रहें। ये हर वो व्यक्ति जो इनलाइटेंड हो जाता है, वो इस शरीर को, इस संसार को अपने शरीर का हिस्सा मान लेता है। इसीलिए देखिए, अभी मैं आगे बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति देखिए, जो भी इनलाइटेंड व्यक्ति वही है जो इस बॉडी को, इस वर्ल्ड को माने कि मेरे शरीर का हिस्सा। अभी हम लोग जब अपने आप को अलग मान रहे हैं, इससे अलग मान रहे हैं, तब तक हम इनलाइटेंड नहीं है, और तब तक हम क्या कहते हैं, ईगो वाले डिब्बे में हैं, और तब तक इस संसार को हम समझ नहीं पा रहे। तो हमारा ये संसार हमारे लिए तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक हम ईगो वाले डिब्बे में हैं, जो कहते हैं ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अगर ये संसार मेरे शरीर का हिस्सा हो गया तो जगत कहाँ रहा कुछ बताइए। अगर मैं कहूँ ये संसार मेरे शरीर का हिस्सा, तो संसार खत्म हो गया। संसार तब तक, जब तक मैं इससे अलग, जब तक मैं सोच रहा मैं इधर हूँ संसार उधर है, मैं इधर हूँ संसार उधर है। हाँ, तो मैं क्लियर है। मैं फिर से एक बात, इस पूरी बात को समराइज कर रहा हूँ जिससे हम डिस्कशन को आगे ले चलेंगे। यह संसार ऐसा है कि आप इससे जो चाहती हैं वही मिल देता है। अगर आप इससे प्रेम चाहते हैं तो आप थोड़ा सा प्रेम कहीं बांट दीजिए, 10 गुना लौट के चला आएगा। जैसे देखिए, कुछ दिन पहले अनिल भैया ने एक पोस्ट लिखा था कि अपने घर पे गए, बाहर गए सब्जी लेने, आपके ग्रुप में लिखा था कि लौट के आए तो वाइफ इनकी जो है लोगों को बैठा के 15-15 किलो गेहूं चावल वो सब दे। तो दीदी ने, मान लीजिए वाइफ ने उनको एक प्रेम बांटा इस संसार में, वो बांटा, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से वो इतना लौट के आ जाएगा कि सोच भी नहीं सकते। अब वो कहने कौन सा था, वो 10 किलोमीटर दूर से लोग आए, 15 किलो चावल और गेहूं उन्होंने लिखा, 200 रुपए भी दे दिया। तो मैंने भैया को बल्कि लिखा कि भैया जब आपने इतना सहयोग कर दिया तो यहाँ क्यों सहयोग किए। इन्होंने 1000 रुपये इधर भी दिया, मैं ऊना में, तो मैं बोला भी कि एक जगह दे दिए तो हो गया, आप यहाँ क्यों दे रहे हैं। बोले नहीं मेरी इच्छा है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मन से एक प्रेम निकल रहा है, उन्होंने प्रेम दिया है, 10 गुना लौट के आएगा। संसार में आप जो देंगे, अगर मान ली ईगो के लिए दिया कि 4 लोग मुझे देखेंगे प्रणाम करेंगे, तो सही प्रणाम करेंगे आपको, ऐसा नहीं प्रणाम नहीं करेंगे। आप प्रणाम चाहते हैं तो प्रणाम ही देंगे वो आपको, जहां मिलेंगे हाँ पंडित जी प्रणाम, ऐसे भी करेंगे आपको। जो आप चाहते हैं वही ये संसार देगा आपको। तो इसीलिए इस संसार में हमेशा अच्छी अच्छी बातें भेजती रहनी चाहिए। ये संसार हमारे शरीर का हिस्सा है, किडनी है। जो व्यक्ति इनलाइटेंड हो जाता है उसके लिए जगत इसीलिए खत्म हो जाता है। ये पूरा संसार मैं ही हूँ, वो फील करता है। अगर मैं इनलाइटेंड हो गया तो मेरे लिए मंजू, अनीता, हरकेश, जितेंद्र, तेजपाल, जितने नाम दिख रहे हैं ये सब एग्जिस्ट नहीं करें। मुझे लगा सब सुभाष ही है। जब तक मुझे यह लग रहा मैं सुभाष हूँ तब तक यानी मैं इनलाइटेंड नहीं हुआ। इनलाइटेंड वाले व्यक्ति को ये सब नाम एक ही दिखते हैं। वो लगता है ओ मेरा ही नाम विशाल है,
मैं ही जम्मू में रहूँ तो मेरा भारती नाम हो गया, मैं अयोध्या में रहूँ तो मेरा नाम जया हो गया, मैं करछना में बैठा हूँ तो मेरा नाम अनिल हो गया, मैं अमेरिका में बैठा हूँ तो मेरा नाम जया हो गया। मेरे ही शरीर के अलग अलग हिस्से का अलग अलग नाम हो जाएंगे। अगर जो ये समझ पाया, संसार को जो अपने शरीर में समझ पाएगा इसको, तो जगत खत्म हो गया उसके लिए। इसीलिए कहा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी वो बूंद समुद्र में मिल गई तो खत्म, वो बूंद का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। तब ये सारे नाम ही खत्म हो जाएंगे, कोई किसी का नाम नहीं रहेगा। हाँ एकदम सरल, नाम अनेक रूप, यही एकदम सरल है। नाम और रूप के खेल से खत्म। अभी तो क्या है, ये मेल है, वो फीमेल है, ये इंजीनियर है, इसने ब्लू कलर पहना, उसने साड़ी पहना, उसने ये पहना, उनका ये नाम है, उनका वो नाम है, ये यहाँ बैठे हैं वहां बैठे हैं, कोई कहीं नहीं, सब एक ही चल रहा है। मैं ही, मेरा इतना बड़ा विस्तार है कि आप सोच नहीं सकते। आप बस अपने आप को समझ जाए जो है कि मैं कौन हूँ। जब तक नहीं समझ रहे हैं, ईगो के डिब्बे में अपने आप को संसार से अलग किए हुए हैं, अभी आप अपनी किडनी को समझ नहीं रहे, अभी आप अपनी किडनी पे चोट पहुंचा रहे हैं, यानी इसका मतलब है चोट पहुंचा रहे हैं। क्लियर है यहाँ बात? चला ये मैं रोल समझा पाया नहीं? खूब अगर नहीं समझा पाया प्लीज मुझे बताइएगा। सभी में वही कर्ता समरूप है, हाँ एकदम से। ये बहुत दिन से मैं, ये मेरा अपना रिलेशन, मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में गया था, तो वहां मैंने डायलिसिस किसी को होते हुए देखा था। मैं देखा ये डायलिसिस हो रहा है, मशीन है, तब से मेरे दिमाग में चल रहा था ये डायलिसिस तो कुछ और दिखा रहा है। मैं जब बोलता ना, मैं हर चीज सीखता रहता हूँ। मैं हॉस्पिटल में, शायद एम्स में ही था, एम्स में अपोलो हॉस्पिटल में, याद नहीं, किसी डायलिसिस होते हुए मैंने देखा था। मैं पूछा है कि आज बताया डायलिसिस मशीन है, डायलिसिस हो रही है, तभी मुझे लगा तो संसार भी यही करता है। हमारी सोसाइटी में एक व्यक्ति रहते हैं, वो राधे राधे बोलते हैं, तो जो भी उनको देखता है वो उनको राधे राधे का, हाँ बिल्कुल एकदम, देखिए विशाल सर कह रहे हैं, अब कोई राधे राधे बोलेगा तो राधे राधे। अब देखिए इसी ग्रुप में क्या है, अंकिता दीदी रोज लिखते क्लास के समय भैया राम राम, ठीक है, परमला दीदी हैं भैया लिखेंगे, उनको भी अनम्यूट करें, उनका शुरू भैया जय श्री कृष्ण, वो जय श्री कृष्ण शुरू करती है। दिनेश दत्त सर हैं जो मुंबई से हैं, वो हमेशा बोलते हैं राधे राधे, ठीक है। अब एक दो दिन से कौन भोलेनाथ बोल रहा है, विक्रम जी बोल रहे हैं शायद, तो मैं इसीलिए, अब वो मुझे राधे राधे कहते हैं, मैं भी उनको राधे राधे कहता, जो आप देंगे वही लौट के आ जाएगा। अंकिता दीदी राम राम कहती, तो मैंने आज तक उनसे कभी राधे राधे नहीं कहा, मैं लास्ट हाँ दीदी राम राम, वो राम राम बोलती तो राम राम मिलेगा, जो आप देंगी वही लौट के आ जाएगा। अब मैं एक राम राम कर रहा हूँ, अभी आप लोग अंकिता दीदी मिलेंगे तो आप लोग भी राम राम कहेंगे, अंकिता दीदी आपसे राम राम नहीं किया, वो तो मुझसे करती भैया राम राम, लेकिन ज्यादा लौट के आएगा, बेहतर तरीके से लौट के आता है। संसार बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे। संसार के मैंने रोल बता दिए, अब यहां से टॉपिक्स, अब एकदम प्रेम का पहला टेस्ट एक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। संसार का पहला टेस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, अब दूसरे टेस्ट की बताता हूं। दूसरा टेस्ट बहुत सिंपल है। संसार का दूसरा टेस्ट है, पहला टेस्ट बता दिया, नो एक्सपेक्टेशन, फियरलेसनेस और अनपैरेलल्ड। संसार का दूसरा टेस्ट, ये भी स्वामी जी ने लिखा अपने उसमें, संसार का दूसरा टेस्ट है ऑल राउंड हैप्पीनेस। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति दुखी है तो प्रेम नहीं है, जान ले। अगर 10 लोग आपस में, मान ले कोई आप काम कर रहे हैं, आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हैं, और उस काम में एक व्यक्ति ऐसा है जो दुखी होकर घूम रहा है, होता है कभी कि 10 लोग मिल काम कर रहे, एक की बात नहीं रखी, वो दुखी होकर घूमता रहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रेम कहीं ना कहीं नहीं। अगर प्रेम जहां होगा वहां सारे लोग सुखी ही होंगे, ऑल राउंड हैप्पीनेस होता है, कोई दुखी हो ही नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति भी दुखी है तो फिर प्रेम के अभाव है, वो परफेक्ट प्रेम माने। प्रेम जहां होता है वहां दुखी कोई हो ही नहीं सकता। ये दूसरा टेस्ट है, स्वामी जी ने बोला हुआ है ऑल राउंड हैप्पीनेस। अब इसमें कहीं भी आप देखिए, कोई ऐसा आप देखिए अपने लाइफ में, घर में, ऑफिस में, कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, आप देखिए कि मेरे ये कर्म से क्या किसी को दुख भी मिलेगा क्या? अगर दुख मिल रहा तो आप समझ लीजिए आप प्रेम का प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आपको लग रहा है नहीं इससे ऑल राउंड हैप्पीनेस है, तब आप प्रेम का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दूसरा टेस्ट है। इसका मुझे लग रहा है बता, अब आप इसमें बहुत ज्यादा मैं एग्जांपल क्या होता हूँ, सीधा जाइए आप अपना कोई भी कर्म देखिए। इसका जैसे महात्मा गांधी जी एक हमेशा अंत्योदय योजना जो आप लोग सुने हैं, महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी कि जब मैं, लोग उनसे पूछेगा आपको महात्मा आप क्या करते हो, इतना जो है कि बड़े अच्छे लोग महात्मा कहते हैं, तो बोले बस मैंने एक ही नियम बना रखा है कि मैं अपना एक कदम भी अगर उठाता हूं तो मैं यह देखता हूं कि इस देश के क्या सबसे गरीब व्यक्ति के लिए ये मेरा कदम किसी तरह सार्थक है।
अगर सार्थक है तो मैं कदम उठाता हूँ। मैं कोई भी काम करने से पहले यही देखता हूँ इस देश का जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका किसी तरह से हेल्प हो रहा है कि नहीं। अगर हेल्प हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ, यानी अगर वो भी खुश है तो सारे लोग खुश हो जाएंगे। ऑल राउंड हैप्पीनेस, ये है स्वामी जी ने बोला हुआ प्रेम का दूसरा टेस्ट। अगर आप आपके किसी भी कर्म से, किसी भी वाणी से, किसी भी कुछ से अगर कहीं पे कोई व्यक्ति दुखी होता तो वो प्रेम का अभाव। मैं भी ऐसे देखता रहता हूँ, कभी ऐसा कुछ बात बोल दिया घर में, कभी अम्मा से बोल दिया, सिस्टर से बोल दिया, अगर मान ली देखा वो दुखी हो गई या भिड़ंत हो, जैसे भाई बहन का भिड़ंत होता मेरा भी होता रहता है। अगर मैं ऐसा देख लेता हूँ तो उस समय यानी मैं अपने आप मान लेता हूँ मैं भी प्रेम के पैमाने पीछे रहा। प्रेम ऐसा होता है कि आप जो कर्म करेंगे उसमें ऐसा नहीं नुकसान हो सकता है, सामने वाले का नुकसान होने के बावजूद भी वो खुश रहेगा। सामने वाला नुकसान भी हो सकता है, अगर आप कोई काम, आप मान लीजिए बिजनेसमैन है, अब आपका फायदा तो सामने वाला नुकसान हो रहा है लेकिन तब भी वो खुश रहेगा, कोई दुखी की बात नहीं रहेगी। ऑल राउंड पीस एंड हैप्पीनेस होता है, वो भी एक्सेप्ट करता है इन बातों को। ये क्लियर है। इस टेस्ट को मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए। ये स्वामी जी ने दूसरा लिखा ऑल राउंड पीस एंड हैप्पीनेस। आई एम इन एचआर एंड इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज एवरीबॉडी। तो नाम तो लिखे सर D8E, अब कौन है जो है, मैं कह रहा हूँ यहाँ देखिए सोभी जी ने एक नियम बनाया है, अभी आप लोग बिना ऐसे नाम वाले आ नहीं पाएंगे। सोभी जी बोले भैया ऐसे नाम वालों को बाहर कर दीजिए। तो नाम जो है सर लिखिए, किसने है, किसका नाम है ये D8E जो लिख कर रहे हैं, मनसा वाचान कर्मणा। हाँ बिल्कुल सर, किसी को कष्ट नहीं देना है। इज दिस अवर फिफ्थ पॉइंट, नहीं फिफ्थ नहीं दी, फोर्थ पॉइंट। ये वो प्रेम का दूसरा टेस्ट था, ये 4 पॉइंट पूरे हो गए। ये प्रेम वो संसार का मैंने रोल बताया, वो एक अलग हेडिंग थी। प्रेम का पहला टेस्ट वो 3 पॉइंट थे और चौथा ये है यूजिंग माई मोबाइल। तो माई मोबाइल का नाम तो बताइए, D8 लिखा, मैं पूछा कौन है तो कह रहा है यूजिंग माई मोबाइल। ठीक है रश्मि बिटिया, क्या रश्मि कह रहा हूँ, संध्या आपको ही बोल रहा हूँ, बेंगलोर। ठीक है बिटिया, सोभी जी ने नियम बनाया है कि अभी आप बाहर हो जाएंगे। सोभी जी बोले जो भी नाम नहीं देगा उसको बाहर कर दीजिए, और ऐसा सेटअप जूम में बोले ऐसा कहीं पता चल गया आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप जो है अपना नाम सही सही रखिए। वो बोले कि जो उनका ये है कि जो अच्छा मुक्ता दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है, नमस्ते दीदी, हाँ पहचान गए दीदी, ठीक है ठीक है। संध्या बिटिया मैं आपको कह रहा हूँ, सोभी जी ने अलावा हुआ है दीदी आपको भी, ठीक है। सोभी जी कह रहे भैया जो नाम रजिस्टर होगा वही नाम यहाँ दिखना चाहिए, अगर वो नाम नहीं हुआ तो आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे। कभी मैं देखा हूँ कोई रेडमी लिख, जैसे अनिल सर का बताया, अब अनिल जी क्या लिखते हैं, अनिल देश योगी, अनिल देश योग, कभी रेडमी, कभी कुछ लिख देते हैं, तो नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन बाद वो सिस्टम बन रहा है, तो इसलिए ठीक है। अच्छा मैं आगे चलता हूँ, संसार के यहाँ तक क्लियर हो नहीं, फिर मैं आगे चलूँ, ठीक है अब मैं आगे चलता हूँ। हाँ रणवीर सर बताएं सर। सर सबको खुश कैसे रख सकते हैं एक बार में? आप सिनेरियो बताइए, मैं बताता हूँ कैसे खुश। आप देखिए भगवान राम ने, मैं राम का उदाहरण लेता हूँ। आप देखिए भगवान राम ने अभी देखा, भगवान राम ने सीता का मतलब त्याग किया, मान लीजिए स्वीकार किया उस बात, सीता जंगल जा रही त्याग किया, लेकिन क्या लग रहा है भगवान राम ने मन से स्वीकार किया। जो जब सबको सुख रहने खुद को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आप देखेंगे इतना कष्ट उठाना पड़ता है कि आप सोच नहीं सकते। तो सबको सुखी रखना इसीलिए वो आसान बात नहीं जो आप कर रहे हैं कि कैसे रह सकते हैं, खुद को बहुत कष्ट होगा, इतना कष्ट हो सकता है सोच नहीं सकते। राधा कृष्ण का उदाहरण देखिए, कितना कष्ट राधा ने उठाया, आप सोच नहीं सकते। मैं भी राधा का डिस्कस करूंगा, आप सोच नहीं सकते इतना कष्ट राधा ने उठाया। अभी वो सब टॉपिक आने वाले हैं कि राधा ने क्या कष्ट उठाया, सोचा भी नहीं जा सकता। भगवान राम ने जो कष्ट उठाया सोचा भी नहीं जा सकता। आप सोचिए कि दोबारा कैसे दिखा रहे हैं। हाँ तो देखिए मुक्ता दी लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, मुक्ता दी चूंकि वहाँ स्टेबलिज्म सेक्शन में तो ये 4 में है, तो कैसे सबको खुश रखें। तो दीदी रखना है, सबको खुश रखना है। जैसे मैं यही कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ किसी के खिलाफ आपने एक्शन लिया, HR में है, किसी के खिलाफ एक्शन लिया, उसको बहुत समझाना है, उसको ये नहीं देखो ये नियम है इसलिए, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए कोई भाव बुरा नहीं। ये तो दीदी मैं ही उदाहरण हूँ, मुक्ता दीदी कैसे सबको, इसका उदाहरण तो मैं ही हूँ। जब मैं कोर्स में गया था तो दीदी ने, तब तो दीदी DOT के HR में थी। दीदी मैं ही उदाहरण हूँ, आपने देखिए मुझे खुश किया। मैं कभी आपसे मिलूंगा तो पर्सनली बताऊंगा बहुत सारी चीजें कि ऑफिस में उस समय क्या क्या चल रहा था, मैं बहुत सारी बातें यहाँ बोल नहीं सकता। लेकिन दीदी एक दिन मैं बताऊं, दीदी उस समय एक दिन के लिए चार्ज पे आई थी, जिस सीट पे दीदी थी, ठीक है दीदी याद है आपको ये बातें? आप उससे चार्ज पे नहीं थी उस दिन, कोई और किसी को वो अब्सेंट थे वो सर, और आप चार्ज थी और आपने मेरा भला कर दिया। ठीक है अब ये दीदी यहाँ तो बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ।
आप रेगुलर उस चार्ज पे नहीं थी। ठीक है, जो भी हुआ दीदी, मैं तो कह रहा हूं आपका नाम मुक्ता है तो मैं इस नाम का कर रहा हूं मुक्ता, मतलब आपने मुझे मुक्त किया, मैं अपना सारा श्रेय आपको ही देता हूँ। मैं उस दिन बोला था कि मैं आपको स्वाध्याय वाली क्लास में मुक्ता नाम का मतलब बताऊं। मुझे मुक्त करने में बहुत सारा योगदान दीदी आपका है। मैं वहां नहीं गया होता तो पता नहीं, मैं ऐसे पागलों की तरह घूम रहा था। सब लोग जैसे अपना इलेक्ट्रॉन के लिए घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है ना हो, लेकिन अभी यह लगता है कि हाँ मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये दीदी आपकी वजह से, मैं तो आपको इसका सारा क्रेडिट देता हूँ। मैं पहले ही क्लास में बोला हूँ कि हाँ आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अच्छा, मैं उस पर आ जाता हूँ। तो ठीक है दीदी, ये 4 बजे से हो गया। आपने बहुत लोगों को दुखी भी किया, मैं आपको बताऊंगा आपको। आपने मुझे, बहुत लोग दुखी हुए हैं, बहुत लोग आपको क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, अब यहाँ नहीं बोल सकता। ठीक है, बहुत लोगों का आपने दुखी भी किया, बहुत लोग आपको बुरा भला भी कहते हैं। ठीक है। कि सब कुछ उन्होंने ही कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब उस पर टॉपिक पे आ जाते हैं। हाउ कैन वी बी इन साधना ऑल द टाइम। हाँ वो सर आगे आएगा, वो XY मेडिटेशन है, वो आगे आएगा। अब मैं उस पर आ जाता हूँ, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, मैं दीदी आपका क्वेश्चन आंसर कर पाया दीदी? जैसे मैं कह रहा हूँ कि सबको खुश रखने में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। जब आप सबको खुश रख, जो प्रेम करता है ना, वो खुद इतना कष्ट झेलता रहता है, आप समझ नहीं सकते। और कष्टों में वो लर्निंग करता है, कष्ट को झेल झेल को मुक्त हो जाता है, वो इस संसार का समझ जाता है खेल। जो प्रेम करता है वो बहुत ही कष्ट में रहता है, मतलब संसार के हिसाब से कष्ट में है। आप भगवान राम को देखकर सबको लगता है ना कि देख कितने कष्ट में झेल रहे हैं। राम को कुछ नहीं लग रहा, संसार के हिसाब से वो कष्ट में है। कैसे वो दिखेगी, वो जब कराया गया, क्या कहते हैं, यज्ञ कराने वाली बात हुई, और क्या कहते हैं, सीता को उन्होंने बोला नहीं, वैसे तो सीता का त्याग कर चुके थे, अब राम कह रहे नहीं सीता ही है, सीता को लाना पड़ेगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए वहां पे नहीं, यानी भगवान राम ने सीता को कभी छोड़ा ही नहीं, इसका ये मतलब। अच्छा, अनम्यूट भी। अब दीदी मुझसे आप कुछ मत पूछो, ठीक है। अब मैं आता हूँ जी। जब मैं योग के कोर्स में जाया तो दीदी जो है 1-2 दिन के लिए उस चार्ज पे आई थी। अनम्यूट करता हूँ। दिख रहा? अच्छा, हाँ दिख गई। हाँ दीदी कर दिया, बोलो। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है क्योंकि देखो, मैं हर एक के मनपसंद चीजें नहीं कर सकती। किसी का ट्रांसफर करना है, सभी का तो नहीं हो सकता उनकी मनपसंद जगह पर। हाँ, कुछ लोग मुझे गाली देंगे, कुछ लोग वो करेंगे। हाँ नियम के अनुसार जो होता है मैं वो करना चाहती हूँ हमेशा हर एक के लिए। जहाँ तक संभव हो, मैं किसी को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ उसकी मदद करना चाहती हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन आप जब मेरे पास आए थे मैं आपको नहीं जानती थी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इस पैसे में कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जान के करते तो अलग था, आप मुझे नहीं जानती थी। मैं नहीं जानती थी और आपके बॉस ने कहा था कि आपका नहीं करना है। अब मैं ये बॉस ने कहा था मेरे को कि नहीं करना है। लेकिन मेरा ये रहता है कि यदि कुछ चीज ठीक हो रही है तो उसको अननेसेसरली नहीं रोकना है। लेकिन उसमें भी सभी को नहीं कर सकती। तो मैं यही जो कह रहे हैं ना, सबको खुश रखने की बात तो संभव ही नहीं है। कुछ दुखी होंगे, कुछ का हो जाएगा, वो खुश होंगे, तो कैसे करूं? ठीक है, चलिए अब तुमको भी देखना है ना कि उसकी क्या जरूरत है। अब दीदी मैं आप चलिए, दीदी चूंकि बात को आगे बढ़ा दिया, चूंकि आप बोला तो मैं बता देता हूँ। ठीक है दीदी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे ये कह रही हैं कि या मेरे ऑफिस में किसी ने बोला नहीं करना है। मैं फरवरी में बताऊँ दीदी, मैं जुलाई में गया था कोर्स में, फरवरी आते आते मुझे जो है ये एहसास हो गया था कि मेरे बॉस से मेरा कोई ज्यादा भला कर नहीं सकता। मैं फरवरी में जिस दिन महाशिवरात्रि था, मैं उस दिन मैसेज किया था, और मैसेज यही किया था कि आज मैं समझ पाया कि आपने मेरा कितना भला किया। मैंने उनको मैसेज भी किया था इस बात को लेके, और मैंने यही माना कि आज मेरे लाइफ में शिव के दर्शन हो गए। मैंने उनको साक्षात शिव मानता हूँ। आप उनका नाम भी जानती हैं, जो आप सब जानती हैं। मैं जानती हूँ। हाँ आप सब जानती, तो मैं उनको अब आज की डेट में उनको भगवान शिव मानता हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ में, मैं आपको नहीं जानती थी, उनको बहुत अच्छे से जानती थी तब भी। हाँ ठीक है, हाँ मैं तो बहुत सुनी थी आपसे। जैसे मैं कहा दीदी, जब जुलाई में मैं गया, जुलाई मुझे लग भी रहा था कितना कष्ट, ये मुझे दीदी मैं बता रहा, जुलाई मुझे लग रहा था इन्होंने मुझे कितना कष्ट दिया। जब मैं गया तो मुझे ऐसा फील कर रहा था, और ऐसा करते करते फरवरी तक मुझे ऐसा लगने लगा कि इनसे ज्यादा भला तो मेरा कोई कर नहीं सकता।
मैंने उनको फरवरी मैसेज किया था, शिवरात्रि वाले दिन मुझे याद है कि मैंने मैसेज किया था कि सर आज शिवरात्रि में, शिवरात्रि वाले दिन सब लोग जो है अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, और आज के डेट में, आज के दिन मुझे यही लग रहा है कि आप ही मेरे लाइफ में शिव। मैंने उनको ये मैसेज किया था अपने ही बॉस को, जिनकी आप बात कर रही हैं, अब नाम तो चिर गया, अब हम आप तो जानते ही हैं, बाकी लोग न होता। मैंने उनको फरवरी में शिवरात्रि पड़ी थी, मैंने मैसेज किया था कि सर आज मुझे एकदम लग रहा है मैं बहुत, अभी तक मान ले कोई भी अगर आपके बारे में गलत थॉट रहा है मैं उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, और आज मैं कहता हूँ हाँ मेरी लाइफ में शिव आप ही हैं, आपने मेरा कल्याण कर दिया। जो भी उस समय घटनाएं घटी, उससे जो सारी चीजें हुई वो सब बहुत सारी चीजें हैं, कभी लेवल 5 में तो आ गया, मैं कभी आगे सब डिस्कस भी कर दूंगा, मुझे अब यहाँ पे बताने में कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है। यहाँ मैं सब एक एक चीज बता दूंगा, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, या दीदी कैसे एक दिन चार्ज पे आई। अब ये तो मुझे नहीं जानती, उस समय मैं कह रहा हूँ ये मुझे नहीं जानती थी, मैं भी बहुत घुसते हुए डर के मारे घुसा, कौन है, ठीक है। चैम्बर में बहुत सीनियर दीदी भाई, मैं तो हिम्मत नहीं कर सकता, वहाँ गया रिक्वेस्ट कर दी, हाँ कोई बात नहीं लाओ, वो दीदी ने एकदम बड़े अच्छे से किया, ठीक है कर दिए। तब मैं दीदी नहीं समझता, अब मैं नाम का मतलब समझने लगा हूँ, अब मैं समझ रहा हूँ आपने अपने नाम के मुताबिक उस दिन बिहेव किया, जो आपका नाम है मुक्ता, आप जहाँ भी रहेंगे मुक्त करती रहेंगी। मैं अपने लाइफ में यही मानता हूँ, आपने मुझे मुक्त किया, और मैं अपने बॉस को भी मैं मैसेज लिखा था यही बात कि सर मैं आज, हर पूरी दुनिया जो है शिव को पूजा कर रही है, मैं आप ही को शिव मान के प्रणाम करता हूँ। मैंने फरवरी में शिवरात्रि पड़ी थी, मैं अपने बॉस को यही मैसेज किया। कभी नहीं मतलब ऐसा कभी कुछ नहीं रहा, सब कुछ ठीक रहा, फिर लौट के आया, सब कुछ चीजें नॉर्मल थी। तो ये हुआ है दीदी, ठीक है। तो ये मैं जैसे कह रहा हूँ दीदी, जैसे मान लीजिए कि अब भले लग रहा है उन्होंने, हो सकता है उन्होंने सोच रहा है मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ, बहुत बुरा कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ उस बुराई में मेरा तो कितना बड़ा कल्याण हो गया आप सोच नहीं सकती, मैं कितना बड़ा मेरा कल्याण हो चुका है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। आज की डेट में कोई मुझे छूट दे दे तो मैं उनको पैर धो के पी सकता हूँ, उन्हीं व्यक्ति का जिनका आप करें, अगर कोई मुझे कहे कि हाँ वो अलाउ करे तो मैं उनको पैर धो के पीने का इच्छा करता है, हाँ उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। आप भी हैं, वो भी है, मैं दोनों लोग कह रहा हूँ, वो भी है। होता है एक पुल फैक्टर होता है, पुश फैक्टर होता है। आप जो है पुल फैक्टर, आप मुझे खींच के फेंक दिया उधर, और दूसरा पुल कर रहे जाओ जाओ जाओ, तो वो पुश पुल दोनों होते हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं ऑफिस की बातें मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता। मीना सर बताएं सर। हाँ मीना सर अनम्यूट किया सर। जी मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, वो विघ्न हरण कई बार आपके रास्ते में विघ्न डालता है, हाँ, आपके विघ्नों को हरने के लिए। हाँ एकदम, ये जब जो आप मीना सर बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही बात मेरे गुरुजी ने मुझे उस समय बोली थी। मुझे उस समय मतलब जो मैं कहूँ वो एक साल मेरी लाइफ का सबसे टफ फेज रहा। आप समझिए कि मेरा जो है, अब चले मैं आप बताने क्या यहाँ तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ तब मैं